अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंसान अपनी ज़िंदगी में जो है फेलियर की तरफ क्यों जाता है, और अगर वो फेलियर की तरफ चला जाए तो वो जो है ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले करने में जो है क्यों हिचकिचाता नहीं, क्यों वो जो है बहुत आसानी से जो है ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले ले लेता है। इंसान जो है फेलियर की तरफ तब जाता है जब वो जो है अपनी लाइफ में जो है गोल सेट करता है और वो जब उस गोल को जो है अचीव नहीं कर पाता, और उस गोल के अचीव ना करने की वजह से उसके अंदर जो है ना उम्मीदी पैदा हो जाती है, और ना उम्मीदी जो है उसे ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। तो जब इंसान अपनी लाइफ में मुख्तलिफ गोल सेट कर रहा होता है ना, और उन गोल्स के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो वो जो है लाइफ में गोल अचीव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो जो है बड़े बड़े फैसले ले लेता है कि मुझे जो है ये करना चाहिए, मेरे पास कोई गोल नहीं है। क्योंकि वो इंसान, वो शख्स जो है ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ गोल ए सेट करता है, और उसके पास ना तो गोल बी होता है, ना गोल सी होता है, और ना गोल ए बी सी की कोई सब गोल्स होते हैं। हमने जो है अक्सर न्यूज़पेपर के अंदर जो है पढ़ा होगा कि जब बच्चे का जो है मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, इंटर का रिज़ल्ट आया, तो वो जो है फेल थे और उन्होंने जो है फेल होने की वजह से सुसाइड कर ली। और अक्सर जो है सोशल मीडिया पर जो है अक्सर जो है सुसाइडियल जो लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो जब उनकी वजह होती है तो उनकी वजह पता चलती है कि उनकी ज़िंदगी का एक ही गोल था और वो जो है उसे अचीव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो नाउम्मीदी की तरफ चले गए और वो जो है उन्होंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीज़न ले लिया और उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। याद रखें कि इंसान ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही गोल सेट करे। इंसान की ज़िंदगी में जो है गोल्स वो चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इंसान को खुद भी सोचना चाहिए कि वो जो गोल सेट कर रहा है ज़िंदगी में, एक उसका कोई ऑल्टरनेटिव प्लान बी भी होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव प्लान सी भी होना चाहिए, और जितने ऑल्टरनेटिव प्लान होने चाहिए वो उस शख्स के लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई शख्स जो है वो प्लान ए बना लेता है, गोल ए सेट कर लेता है, फिर उस शख्स को चाहिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए सब गोल्स बनाएं, ताकि उन सब गोल्स को जो है स्टेयर बनाकर जो है मेजर गोल की तरफ जो है जाया जा सके, और अपने उन सब गोल्स की जो है वो वक्तन जो है एवेल्युएशन करता रहे। क्या मैंने ये जो मेजर गोल बनाया है उसके जो सब गोल्स हैं, क्या मैं उसको अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, और उन सब गोल्स के वो जो है ऑल्टरनेटिव गोल्स बनाएं। लाइक अ ट्री, जब इंसान ट्री बनाता है ना, तो ट्री में जो है सिर्फ एक मेजर जो उसका तना होता है वो होता है, और वो मेजर तना जो है उस शख्स की लाइफ का गोल है, और जो उसकी बारीक बारीक शाखें होती हैं जो इधर उधर बिखरी होती हैं वो सब गोल्स होती हैं, और वो सब गोल्स ही जो हैं उस तने को मजबूत खड़ा रहने का मौका देते हैं। अगर वो सब गोल्स ना हो, वो शाखें ना हो, तो वो ट्री किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह जब इंसान अपनी ज़िंदगी के जो है मेजर गोल सेट कर रहा होता है ना, मेजर गोल सेटिंग के दौरान उसे चाहिए वो सब गोल सेट करे, और फिर जो है उन सब गोल्स को जो है अवेलुएट टाइम टू टाइम करता रहे कि मैं जो हूँ, जो मैंने गोल सेट किए हैं उनको अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। याद रखें, इंसान जो है फेलियर से ही सीखता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई गोल अचीव करने से नाकाम हो जाता है तो उसके पास उस गोल का अल्टरनेटिव होना चाहिए, ताकि वो जो है अपनी जितनी भी मेहनत, जितनी भी मोटिवेशन है वो सेकंड गोल की तरफ लगाएं। हार ना मानें, हार मानेंगे तो नाउम्मीदी की तरफ जाएंगे, और नाउम्मीदी इंसान को जो है बहुत कुछ करवा देती है, और फिर जो है सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होता। तो अपने जो है गोल्स को जो है ऑर्गेनाइज करना सीखें, और गोल वही रखें जो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो, जिसे आप अचीव कर सकें। और अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है गोल तो उसको जो है मत अचीव करें। अगर आप उसको जो है फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करके, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स के ऊपर वर्क करके, तो आप ज़रूर करें। लेकिन जब आप उस गोल को अचीव ना कर पाएँ तो आपके पास प्लान बी सी डी होने चाहिए, और नाउम्मीदी ना हो अगर आप जो है अचीव नहीं कर पाती। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।